नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सैन्य संचालन की विधि, योद्धाओं के लक्षण और विजय के चिन्हों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, विजयाभिलाषी राजा किस प्रकार कायरों को उत्साहित करने के लिए धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को ले जाते हैं, वो मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से टिका हुआ है, कोई कहते हैं इसका आधार युक्तिवाद है, किन्हीं के मत में सत्पुरुषों का आचरण ही इसका आधार है, कोई इसे साधनाधीन मानते हैं। लोक में कार्य साधन के लिए सरल और कुटिल दो प्रकार की बुद्धियों से काम लिया जाता है। राजा को इन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो जानबूझकर कुटिल बुद्धि से काम न ले, किंतु यदि शत्रु चढ़ाए हों तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर आत्मरक्षा कर ले। यदि शत्रु पर चढ़ाई करनी हो तो लोहे की कीलें, कवच, चमर, पहनाए हुए शस्त्र, पीले और लाल रंग के कवच, रंग बिरंगी ध्वजा पताकाएं, रिष्टि, तोमर, तलवार, फरसे, भाले और ढाल, इन्हें बहुत बड़ी संख्या में तैयार कराए। यदि शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी शत्रुओं पर विजय पाने पर तुले हुए हों तो चैत्र या मार्गशीर्ष के महीनों में चढ़ाई करना अच्छा होता है, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है, पृथ्वी पर जल की प्रचुरता होती है और ऋतु भी न अधिक ठंडी होती है न अधिक गर्म। इसलिए उसी समय चढ़ाई करे, अथवा जिस समय शत्रु आपत्ति में जान पड़े उस समय वो उस पर आक्रमण कर दे। शत्रु के दबाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं। सेना के कूच के लिए वो रास्ता अच्छा होता है जो चौरस हो, जिसमें जल और घास का सुपास हो। वन में विचरने वाले दूतों को इसका खूब पता रहता है, इसलिए विजयाभिलाषी वीर सेना का पथ प्रदर्शन करने में उन्हीं को नियुक्त करते हैं। सेना के आगे कुलीन और शक्तिशाली योद्धाओं की टुकड़ी रखे। शत्रु से बचाव करने के लिए किला ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो और ऊंचा परकोटा हो। इससे शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा हो सकती है। युद्ध कुशल लोग छावनी डालने के लिए कई बातों को देखते हुए मैदान की अपेक्षा जंगल को अच्छा मानते हैं। वहाँ थोड़े ही बीच में सेना का पड़ाव डाला जा सकता है। इसके सिवा वहाँ पदातियों को छिपाने का, शत्रु पर आक्रमण करने का और विपत्ति के समय छिप जाने का भी सुविधा रहता है। योद्धाओं को चाहिए कि सप्तर्षियों को पीछे रखकर पर्वत के समान अविचल भाव से युद्ध करे। सेना को इस प्रकार खड़ी करे जिससे सूर्य, वायु, शुक्र अपने पीछे की ओर रहें। यदि ये सब एक और न पड़ते हों तो इनमें पूर्व श्रेष्ठ है, उसे ही अपने पीछे रखे। अश्वारोही सेना के लिए युद्ध विद्या विशारदों ने यही मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़, जल, बांध और ढेले न हो। जहाँ कीचड़ और गड्ढे न हो वो भूमि रथ सेना के लिए अच्छी होती है। जहाँ ऊंचे नीचे वृक्ष तथा जल हो वहाँ वो स्थान गजारोहियों के लिए ठीक होता है। और जो भूमि दुर्गम, ऊंची नीची, बांस और बेतों से भरी हुई पहाड़ी और जंगली हो वो पैदल सेना के लिए अच्छी मानी गई है। जिस सेना में रथ और घोड़ों की अधिकता हो उसके लिए सूखा के दिन बहुत अच्छे रहते हैं। जिसमें गजारोही और पैदलों की बहुलता हो उसके लिए वर्षा काल ठीक रहता है। इन सब गुणों को ध्यान में रखकर देश और काल के अनुसार व्यवहार करे। जो राजा इन सब बातों पर विचार कर शुभ तिथि और नक्षत्र में चढ़ाई करता है वो अपनी सेना का ठीक संचालन करते हुए विजय प्राप्त करता है। जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थक गए हों अथवा इधर उधर भाग रहे हों उन पर चोट न करे। शस्त्र और कवच उतार देने के बाद युद्ध स्थल से जाते समय, पानी पीते तथा भोजन करते समय भी किसी को न मारे। इस प्रकार जो बहुत घबराए हुए हों, पागल हो गए हों, घायल हों, दुर्बल हों, असावधान हों, दूसरे किसी काम में व्यस्त हों, बाहर घूमते हों, छावनी की ओर भाग रहे हों, उन पर भी प्रहार न करें। जो शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर सकते हों और अपनी को संगठित करने की शक्ति रखते हों उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए तथा दुगुना वेतन देना चाहिए। सेना में कुछ लोगों को तो 10-10 सैनिकों का नायक बनाए और कुछ को 100 का तथा फिर 1000 वीरों का अध्यक्ष नियुक्त करे। प्रधान वीरों को इकट्ठा करके ये प्रतिज्ञा कराए कि हम संग्राम में विजय प्राप्त कराने के लिए अंत तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ये भी समझा दे कि युद्ध के मैदान से भागने में कोई प्रकार के दोष हैं। इससे अपने प्रयोजन की हानि, भागते समय शत्रु के हाथ से वध और अपयश तो होते ही हैं। लोगों के मुख से तरह तरह की अप्रिय और दुखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं वे तो नाम के ही मनुष्य हैं। वे केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले हैं। उन्हें इहलोक या परलोक कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए निश्चय करो कि हम स्वर्ग की कामना से संग्राम में अपने प्राण होम देंगे। बस या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मरकर सद्गति पाएंगे। जो लोग इस प्रकार शपथ करके प्राणों को मुँह त्याग देते हैं वे निर्भय होकर शत्रु की सेना में घुस जाते हैं। सेना की व्यूह रचना करते समय सबसे आगे ढाल तलवारधारी पुरुषों की टुकड़ी रखे, पीछे की ओर रथियों को खड़ा करे और बीच में परिवार के लोगों को रखे।
शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए जो पुराने सैनिक हो वे आगे रहें और अपने पीछे चलने वाले पदातियों का उत्साह बढ़ाएं। उन्हें प्रयत्नपूर्वक डरपोकों के उत्साह करना चाहिए अथवा उन्हें केवल सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिए ही साथ रखें। यदि थोड़े सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना पड़े तो उन्हें सूचीमुख नाम का व्यूह बनाना चाहिए और हाथ उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिए, देखो देखो वैरी भाग रहे हैं, हमारी मित्र सेना आ गई है, बेखटके चोट किए जाओ। इस प्रकार भीषण शब्द करते हुए साहस के साथ शत्रु पर प्रहार करें। जो लोग सेना के मुहाने पर हो उन्हें गर्जन तर्जन और किलकिला शब्द करते हुए क्रकच, नरसिंह, भैरी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजवाने चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, युद्ध करने में कैसे स्वभाव, कैसे आचरण और कैसे रूप वाले योद्धा ठीक रहते हैं तथा उनके कवच और शस्त्रास्त्र भी कैसे होने चाहिए। भीष्म जी बोले, राजन, शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के ही अनुरूप होने चाहिए तथा अपने कुलाचार के अनुसार ही वे युद्ध कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं। गांधार और सिंधु सौवीर देशों के योद्धा दांत वाले प्रास से युद्ध करते हैं, वे बड़े निडर और बलवान होते हैं। उशिनर देश के वीर सभी प्रकार के युद्ध शब्दों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्वी योद्धा गज युद्ध में पारंगत होते हैं, वे कपट युद्ध करना खूब जानते हैं। यवन, काम्बोज और मथुरा की ओर के योद्धा मल्ल युद्ध के पक्के होते हैं और दक्षिणी वीर तलवार चलाना अच्छा जानते हैं। जिन योद्धाओं की वाणी नेत्र सिंह या शार्दुल के समान हो वे बड़े ही लड़ाके होते हैं। जिनका शब्द मेघ के समान, मुख क्रोधयुक्त, शरीर ऊंट की तरह और नाक तथा जीभ टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले और दूर ही से शत्रु पर निशाना छोड़ने वाले होते हैं। जिनका शरीर बिलाव की तरह बांका और देह के बाल और खाल पतले होते हैं, वे बड़े शीघ्रगामी, चंचल और कठिनता से काबू में आने वाले होते हैं। जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुडौल होते हैं, वे वीर युद्ध का धौंसा सुनते ही क्रोध में पड़ जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करने में ही आनंद आता है। जिनके नेत्र तिरछे, ललाट ऊंचे और नीचे की ओर पतले होते हैं, जिनकी भुजाओं पर वज्र का और अंगुलियों पर चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनकी नाड़ियां तेज दिखाई देती हैं, वे युद्ध के आरंभ में ही बड़े वेग से शत्रु की सेना में घुस जाते हैं तथा मत वाले हाथियों के समान बड़े दुर्धर्ष होते हैं। जिनके बालों के अग्रभाग पीले और चितराए हुए, पसलियां थोड़ी और मुंह चौड़े तथा कंधे ऊंचे होते हैं, गर्दन मोटी और पिंडली भारी होती है तथा सिर गोल और स्वर कठोर होते हैं, वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में शत्रु पर एकदम टूट पड़ते हैं। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता, जो अभिमानी, उग्र तथा देखने में भयंकर होते हैं, ऐसे मनुष्य प्रायः नीच जाति के हुआ करते हैं। वे भी जीने मरने की परवाह छोड़कर युद्ध करते हैं, कभी पीछे पैर नहीं हटाते। उन्हें सेना में सदा आगे रखना चाहिए। वे साहस के साथ शत्रुओं की चोट सहते हैं और उन पर भी प्रहार करते हैं। उन अधर्मी पुरुषों को मर्यादा पालन का ख्याल नहीं रहता, वे कभी कभी अकारण ही राजा पर भी बिगड़ उठते हैं, अतः उन्हें मीठी बातों से समझा बुझाकर ही काबू में रखना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सेना की विजय के शुभ लक्षण कौन कौन से हैं, मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिन शुभ लक्षणों को देखकर सेना के विजयी होने का अनुमान किया जाता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। देव के प्रकोप से ही मनुष्यों पर काल की प्रेरणा होती है। इस बात को अपनी ज्ञान दृष्टि से जानकर विद्वान लोग उसका प्रायश्चित करते हैं। जप, होम आदि मांगलिक कर्मों का अनुष्ठान करके दैवी उपद्रव को शांत कर देते हैं। जिस सेना के वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साह युक्त दिखाई दें, उनकी विजय अवश्य होती है। यदि सेना की रण यात्रा के समय पीछे से मंद मंद हवा चले, सामने इंद्रधनुष का उदय हो, धूप निकली हो, थोड़ी थोड़ी देर में बादलों की छाया होती रहे तथा गीदड़ गिद्ध और कौआ अनुकूल दिशा में आ जाए, तो विजय मिलने में संदेह ही नहीं रहता। बिना धुएं के ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला अथवा दाहिनी और जाती हुई लपटों का दिखाई देना तथा होम की पवित्र सुगंध का आना, ये भावी विजय के शुभ चिन्ह है। शंखों की गंभीर ध्वनि, रणभेरी की ऊंची आवाज और योद्धाओं का अनुकूल रहना भी भविष्य में होने वाली विजय के शुभ लक्षण हैं। सेना के कूच करते समय मृगों के झुंड का पीछे या बाईं ओर दिखाई देना तथा युद्ध काल में दाहिने रहना शकुन है, किंतु सामने की ओर दिखाई देना अच्छा नहीं है। हंस, कौच, सतपत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हों और सैनिक उत्साह संपन्न एवं प्रसन्न दिखाई दें, तो भावी विजय का अनुमान होता है। जिनकी सेना तरह तरह के शस्त्र, यंत्र, कवच तथा ध्वजाओं से सुशोभित हो, जिनके लड़ने वाले जवानों के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक हो तथा दुश्मनों की जिनकी फौज की ओर देखने का भी साहस न होता हो, वे निश्चय ही अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। जिनके सैनिक स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले, अहंकार रहित, आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा सदाचार का पालन करने वाले हों, उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण है।
योद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द, स्पर्श तथा सुगंध प्राप्त हो और उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो तो इसे विजय का द्वार समझना चाहिए। यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में प्रविष्ट हो जाने के बाद वाम भाग में शब्द करता हुआ आ जाए तो शुभ है। पीछे की ओर होने से भी वो कार्य की सिद्धि करता है, किंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है। युधिष्ठिर, चतुरंगिणी सेना इकट्ठी कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले सामनीति के द्वारा शत्रु के साथ संधि करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध में मारकाट करने के बाद जो विजय मिलती है वो उत्तम नहीं समझी जाती, वो भी अचानक या दैव इच्छा से ही प्राप्त होती है। उसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता। इसके सिवा बड़ी सेना में जब भगदड़ पड़ जाती है तो उससे रोकना कठिन हो जाता है। जैसे मृगों के झुंड में से एक के भागने पर सब भागने लगते हैं, यही दशा बड़ी सेना की भी होती है। उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों न हो, कुछ लोग भाग रहे हैं इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं। यद्यपि उन्हें भागने का कारण मालूम नहीं रहता, किंतु अच्छे कुल में उत्पन्न परस्पर संगठित एवं राजा द्वारा सम्मानित हुए 5-6 वीर भी यदि मरने मारने का निश्चय करके युद्ध में डटे रहें तो वे शत्रुओं पर विजय पा जाते हैं। जब तक संधि होने की संभावना हो तब तक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। पहले सामनीति का आश्रय लेकर शत्रुओं को समझाने का प्रयत्न करे। इससे काम न चले तो भेद नीति के अनुसार उनमें फूट डालने की कोशिश करे। इसमें भी सफलता न मिले तो दान नीति का प्रयोग करे। धन देकर शत्रु के सहायकों को वश में करने का प्रयास करे। जब किसी प्रकार युद्ध रोकने में सफल न हो तो अंत में युद्ध ही करना चाहिए। कुंती नंदन, सत्पुरुषों को ही क्षमा करना आता है, दुष्टों को नहीं। क्षमा करने और न करने का प्रयोजन बताता हूँ, उसे समझो। जो राजा शत्रुओं को जीत लेने के बाद उनके अपराध को क्षमा कर देता है उसका यश बढ़ता है, शत्रु भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। राजा को चाहिए कि वो पुत्र की ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे, उसका विनाश न करे। युधिष्ठिर, राजा यदि उग्र स्वभाव का होता है तो सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं और कोमल हुआ तो सब उसकी अवहेलना करते हैं। इसलिए उसे आवश्यकता अनुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए। शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन बोले। प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते हुए उसके प्रति दया दिखाए और शत्रु को सुनाकर कहे, ओह, इस युद्ध में मेरे सिपाहियों ने जो इतने वीरों को मार दिया ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैंने बारंबार मना किया तो भी इन्होंने मेरे कहने पर ध्यान नहीं दिया। ये वीर तो किसी तरह मारने योग्य नहीं थे, इन्होंने संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाए। ऐसे सत्पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। मेरे जिन सैनिकों ने इन शूरवीरों का वध किया है उनके द्वारा मेरा बड़ी अप्रिय कार्य हुआ है। शत्रु पक्ष के बचे हुए वीरों के सामने इस प्रकार खेद प्रकट करके एकांत में जाने पर अपने बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करे। जिन्होंने शत्रु वीरों का वध किया हो उनका विशेष सम्मान करे। इसी प्रकार शत्रु को मारने वाले अपने पक्ष के वीरों में से जो घायल हों अथवा मारे गए हों उनकी हानि के लिए दुख प्रकट करते हुए विलाप करे, उनका हाथ पकड़कर धैर्य दे। ऐसा करने से सब लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो सब अवस्थाओं में सामान्य नीतियों से काम लेता है वो धर्मज्ञ राजा सबका प्रिय होता है। उसको किसी से भय नहीं रहता, सब प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं। विश्वास पात्र हो जाने पर वो इच्छानुसार राष्ट्र का उपभोग कर सकता है। अतः जो पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता हो उस राजा को चाहिए कि सबका विश्वास भाजन बने और भूमंडल की सब ओर से रक्षा करे। धन्यवाद।